दोस्तों, इस कहानी को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि माँ-बाप के लिए हुए फैसले उनके बच्चों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। पर बच्चे को ये बात उस समय समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है, बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनिका है। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी। खाते-पीते घर की थी। हम 4 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। माँ-पापा ने हमें बहुत नाज़ों से पाला था। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की ही शादी पापा ने अपनी बराबरी वाले परिवारों से की थी। दोनों की ही शादी अच्छे और खुशहाल परिवार में हुई थी। मेरी एक बहन मुझसे छोटी है। मेरे पापा ने मेरी मंगनी भी अपनी बराबर की हैसियत में कर दी थी। लड़के की अपनी फैक्ट्रीज थी, वो अपने परिवार का इकलौता वारिस था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी मंगनी घर वालों की मर्जी से कर दी गई। पापा का मिलना-जुलना कारोबार के सिलसिले में उन लोगों से हुआ, तो पापा का उनसे ज़्यादा लगाव हो गया। फिर पापा ने उनसे मेरे रिश्ते की बात की, तो वो खुशी-खुशी मान गए। एक दिन वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर घर पर आ गए। तब मुझे पता चला कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है और फिर रिश्ता हो गया। मैं बहुत हैरान हुई कि मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। फिर मैं मना ना कर सकी और रिश्ता तय हो गया। दोनों परिवार बहुत खुश थे। ये पैसों के मामले में कहीं ज़्यादा अमीर थे और मेरी दोनों बहनों के ससुराल वालों से भी ज़्यादा अमीर थे। मेरे पापा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अपनी जान-पहचान में काफ़ी अच्छी घरों में की थी। मेरी बहनों की तरफ से भी काफ़ी अच्छे रिश्ते आए थे, पर मेरे पापा का कहना था कि रिश्ता वहाँ करना चाहिए जहाँ बेटी का भविष्य अच्छा नज़र आए और अगर एक अच्छे इंसान के साथ-साथ एक अच्छा कारोबार वाला घर मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मेरे पापा की ये बात सही भी थी और इसकी मिसाल मेरी बहनें थीं, जो ऐशो-आराम की ज़िंदगी गुज़ार रही थीं। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, इसलिए वो पैसों की कदर अच्छी तरह जानते थे। अगर मेरी बहनों की शादी एक मिडिल क्लास में हुई होती, तो शायद वो आज इतनी खुश नहीं होती, पर पापा ने मेरा रिश्ता उनसे भी ऊंचे घर में किया था। मंगनी होते ही वो लोग मुझे अपना समझने लगे थे। मेरी सास मुझ पर बहुत प्यार लुटा रही थी, महंगे-महंगे गिफ्ट्स भेजती, पर मुझे इन सब की कदर नहीं थी क्योंकि मैंने कभी पैसों की कमी महसूस नहीं की थी। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती, वही इंसान उस चीज़ की कदर अच्छे से करता है। पर मुझे तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, इसलिए मुझे कदर नहीं थी। हम चारों बहनों ने सुंदरता के साथ-साथ अच्छी पढ़ाई भी की थी। मुझे मेकअप करने का बहुत शौक था और फैशन का भी शौक रखती थी। मेरे ससुराल वाले मॉडर्न थे, इसलिए मुझे मेरे मंगेतर के साथ घूमने-फिरने की कोई रोक-टोक भी नहीं थी। मेरे मंगेतर का नाम शुभम था। शुभम मुझे शॉपिंग करवाने और घुमाने-फिराने ले जाता था। मुझे उसके साथ कोई ख़ास फीलिंग नहीं होती थी। मैं उसके साथ बोर हो जाती थी क्योंकि वो एक बोरिंग टाइप का इंसान था। बहुत शांत रहता था, बहुत कम बोलता था और मैं एक चुलबुली-सी हँसमुख मिजाज की थी। वो मुझे किसी भी एंगल से मेरे टाइप का नहीं लगता था। मुझे मेरे टाइप का लड़का पसंद था, जो एक दोस्त की तरह रहे, पर मैं कारोबार में अच्छे रिश्ते होने के कारण शुभम के साथ चली जाती थी। अभी मेरी शादी में कुछ टाइम बाकी था क्योंकि मैं फाइनल ईयर में थी। मैं जब भी शुभम के साथ घूमने जाती तो मुझे लगता पापा ने मेरे लिए ठीक लड़का नहीं चुना है। इसका स्वभाव बिल्कुल मेरे विपरीत है। शुभम मेरी तारीफ भी करते थे पर हंसने बोलने वाले इंसान नहीं थे। मैं अभी उस उम्र में थी जिसमें अपनी उम्र के लोगों से हंसना बोलना अच्छा लगता है, पर शुभम तो बोलते ही नहीं थे, इसलिए मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि मुझे शुभम के साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता। इसकी आदत बिल्कुल बूढ़ों जैसी है। तो माँ मुझे हमेशा यही समझाती कि समझदार इंसान ज़्यादा मजाकिया नहीं होते। ये हंसना बोलना सब शादी से पहले ही अच्छा लगता है। बाद में एक अच्छे और समझदार इंसान के साथ ही जिंदगी बितानी आसान होती है। ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं। कभी कोई सहेली मेरे मंगेतर से मिलती तो कहती कि तुम्हारा मंगेतर तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता, हमेशा गंभीर रहता है। तुम उसके साथ जिंदगी कैसे बिताओगी? एक दिन मेरे मंगेतर ने मुझे मेरे दोस्त के साथ होटल में देख लिया और पापा को बोलकर मेरा घूमना फिरना बंद करवा दिया। अब मुझे मेरे मंगेतर की वजह से कॉलेज के अलावा कहीं बाहर जाने की परमिशन भी नहीं थी और मुझे अपने ऊपर रोक-टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कॉलेज जाने पर सहेलियां कहती कि जो आदमी शादी से पहले इतनी रोक-टोक करता है,
वो शादी के बाद तो जीना मुश्किल कर देगा। मैं बहुत डर जाती थी, पर यही सोचती रहती कि कैसे इस आदमी से शादी करने से मना करूं। तभी मेरे कॉलेज के अच्छे लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़का दिल का बहुत अच्छा था और उसकी मुझ पर ही नजर रहती थी। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। ये लड़का मेरे मंगेतर की तरह पैसे वाला तो नहीं था, पर उसका और मेरा नेचर मिलता जुलता था। मैंने सोचा ये मुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं रखेगा, नहीं तो मंगेतर के घर जाकर तो मैं कैद ही हो जाऊंगी। मैंने माँ पापा का कोई फैसला कभी टाला नहीं था, पर मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं किसी और लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही अपने दिल की बात मानती थी। मम्मी बोले, तेरे पापा का उनके साथ बिजनेस में अच्छा संबंध है। अगर रिश्ते को मना किया तो सब खत्म हो सकता है। मुझे लगता था कि पैसों का क्या है, वो तो कोई भी मेहनत करके कमा सकता है। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी कमा सकता है। मुझे पैसों की अहमियत का पता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। पापा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कई दिन तक मुझसे बात नहीं की। फिर मैंने खाना पीना छोड़ दिया कि मुझे शादी सिर्फ उसी से करनी है। पापा ने कभी अपनी बेटियों की कोई बात नहीं टाल दी थी। आखिरकार उन्हें मेरी जिद के आगे बात माननी ही पड़ी। उन्होंने मेरे मंगेतर शुभम से माफ़ी मांगी कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है। मेरा रिश्ता टूटते ही शुभम के घर वालों ने मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता मांग लिया। मुझे ये बात थोड़ी खटकी थी, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे मेरी पसंद का लड़का तो मिल गया है। पापा ने मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से की। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरा पति मेरी हर बात मानता था। पर अभी मेरी विदाई नहीं हुई थी। 1 साल के बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरी विदाई भी हो गई। मेरे माँ पापा ने बहुत सारे दहेज के साथ मुझे विदा कर दिया था, पर शादी के बाद कोई खास रिश्ता ना रखा। वो मेरा दुख सुख भी नहीं पूछते थे, बस कोई त्योहार या कोई फंक्शन होता तो आ जाते थे। अभी मेरी शादी के शुरू के दिन थे। शायद इसीलिए मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझसे अच्छे से पेश आते थे और बहुत ख्याल रखते थे। माँ पापा की याद आती तो ससुराल में मिल रहे प्यार के कारण भूल जाती थी। फिर ससुराल वालों ने धीरे धीरे मुझे ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ब्याह कर छोड़ दिया है, कभी हाल खबर भी नहीं पूछते हैं। पति ने कई बार कहा चलो तुम्हारे घर चलते हैं, पर मैंने मना कर दिया। इस वजह से मेरे ससुराल में मेरी कदर घटती ही जा रही थी। डिग्री होने के बाद भी मेरे पति की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। तभी मैं 1 साल में बहुत तंग हो गई थी। तभी एक दिन मैं उदास थी तो माँ से मिलने चली गई, तो वहाँ मेरी बहनें भी आई हुई थीं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा कि वो माँ के घर आई हुई हैं। मैं माँ के घर रुकी थी, पर मुझे किसी ने भाव नहीं दिया। किसी ने मेरे ससुराल वालों के बारे में नहीं पूछा। जब मैं वापस आने लगी तो किसी ने रोका भी नहीं। सब लोग छोटी बहन की शादी की तैयारियों में बिजी थे। मुझे ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा कि मैं उस इंसान को ठुकरा चुकी थी जिसके साथ मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। पर जब तक वहाँ थी सब खुद में ही व्यस्त थे। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। घर पहुंचकर ससुराल वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम्हारे घर वालों ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि दामाद जी घर क्यों नहीं आए। मेरी सास आंखों ही आंखों में मुझे बहुत कुछ कह देती थी, बात बात पर बेइज्जत करती रहती थी। कुछ दिन के बाद मुझे बहन की शादी का कार्ड आया। मेरा जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि जब मैं आखिरी बार गई थी तो मुझे कोई खास इज्जत नहीं मिली थी। मैं अपने पति के साथ शादी में गई। शादी में सबने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने हुए थे। मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही थी। उनके सामने मेरे कपड़े बहुत सस्ते दिख रहे थे। मैं थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। सामने स्टेज पर मेरी बहन बैठी थी और साथ में मेरा पहला मंगेतर भी था। वो आज भी उतना ही खड़ूस लग रहा था, उतना ही सीरियस। मेरी छोटी बहन बहुत सुंदर लग रही थी। एक समय था जब मैं अपनी बहनों से फैशन में आगे हुआ करती थी, पर आज शौक तो था पर उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं इतने महंगे कपड़े खरीद सकती थी। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे, पर पति ने मुझे कभी भी शॉपिंग के पैसे नहीं दिए थे। मैं प्यार को ही सब कुछ समझती थी और पैसों को बाद में अहमियत देती थी। पर यहाँ शादी में सबको देखकर मुझे पैसों की अहमियत का पता चला था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती थी। मैंने अपने पति से कहा कि चलो चलते हैं।
कि तभी मेरी बहन की सास, जो मेरी पहले होने वाली सास थी, उन्होंने मुझे रोक लिया। कहा, खाना खा के ही जाना। मैंने उनको धोखा दिया था, उसके बावजूद वो मुझे खाना खाए बिना नहीं जाने दे रही थी। मुझे अपनी सास का ख्याल आया, जो हर बात पर मुझे ताने मारती थी। मैंने सोचा, इतना पैसा होने के बाद भी कितनी अच्छी और नेक इंसान है ये, कोई घमंड नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं रिसेप्शन में आऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। मेरी बहनों और मेरी माँ ने मुझे देखा तक नहीं, मैं चुपचाप वहां से चली आई। पति मुझ पर चिल्लाने लगा कि तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी, जब तुम्हें वहां कोई पूछता तक नहीं। फिर सास भी आ गई और मुझे सुनाने लगी। मैंने सारी रात रोकर गुजारी, मुझे मेरे पति के साथ की जरूरत थी। मैं चाहती थी कि वो बोलते कि हम मिलकर हालात को बदल देंगे, पर उन्होंने मुझे सारी रात रोने के लिए छोड़ दिया। सुबह मैंने अपने पति से कहा कि अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो निकाल क्यों नहीं देते मुझे घर से। मेरे इतना कहने की ही देर थी कि उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि चली जाओ, रोका किसने है। मैं अभी वहां से सीधा अपनी माँ के घर आ गई। वो लोग छोटी बहन के रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे चलने को बोले तो मैंने कहा, आप चलिए, मैं भी आती हूँ। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। बहुत समय के बाद अपने कमरे का सुकून मिला था। नौकरानी चाय बनाकर लाई तो चाय पीकर मैं अपने लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए निकल गई, जो मेरी एक सहेली ने मुझे दिलवा दिया। छोटा सा कमरा था और एक किचन था। ऊपर भी कमरा था और उसमें मकान मालकिन खुद रहती थी। नीचे वाला कमरा मुझे दिया हुआ था। वह भी अकेली औरत थी। कितने दिन बीत चुके थे पर मेरे पति का फोन नहीं आया था, और मेरे घर वाले तो वैसे भी मुझे नहीं पूछते थे। मैंने जॉब के लिए कोशिश की। जल्दी ही मुझे नौकरी मिल गई। मैं जिंदगी के दिन अकेले बिताने लगी थी। अभी मुझे यहाँ रहते 2 महीने ही हुए थे, तभी मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मुझे बहुत झटका लगा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल अकेली थी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार नहीं थी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो मेरे पति ने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। अब मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरा शरीर बढ़ रहा था, पर इस घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सब उसके बारे में बुरी बातें करते थे कि ये बहुत बुरी औरत है, पर मुझे तो उसमें कुछ बुरा नहीं लगा था। जब से मैं इस घर में आई थी, तब से उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा घर का सारा काम कर देती थी, खाना भी बना देती थी। एक बेटी की तरह वो मेरा ख्याल रखती थी, पर मुझे हमेशा ऊपर जाने से रोकती थी। एक दिन लाइट चली गई तो मैं डरकर ऊपर चली गई। वहां मकान मालकिन को मेरे बारे में बात करते देख मैं हैरान रह गई। वो किससे बात कर रही थी और मेरी बात क्यों कर रही थी। मैंने पूछा तो बोली कि ऐसे ही बातों बातों में अपनी माँ से तुम्हारी बात कर रही थी। लाइट आने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मैं ऑफिस जाते समय टैक्सी का वेट कर रही थी तो पापा ने मुझे देखा तो अपनी कार में बिठा लिया और घर ले जाने लगे। मैं सोचने लगी, पापा क्या सोचेंगे कि मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया भी नहीं। जब घर पहुंची तो माँ ने मेरा बहुत ध्यान रखा। कहा, तुम आराम करो, पर मैं हैरान थी कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं बच्चे के बारे में। फिर मेरी नज़र नौकरानी पर पड़ी। ये तो वही थी जो मेरे घर में मकान मालकिन थी, पर यहाँ पर वो नौकरानी थी। उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारी माँ को तुम्हारा हाल बताया था। उन्होंने ही मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने तुम्हारी फ़ोटो घर में देखी थी तो मालकिन से पूछा, तो मालकिन ने बताया कि ये मेरी बेटी है और आपका ख्याल रखने को कहा था। फिर धीरे धीरे माँ पापा के साथ रहकर मुझे सबका प्यार मिलने लगा था। मेरी बहनें भी मुझसे मिलने आया करती थीं। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी छोटी बहन की सास ने अपने किसी रिश्तेदार से मेरे रिश्ते की बात की। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, पर पापा ने कहा कि अब तेरी मैं एक भी नहीं सुनूंगा, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और मेरी दूसरी शादी कर दी। वो लोग भी बहुत अच्छे थे, हमारी बराबरी के ही थे, और लड़का भी बहुत अच्छा था। मैं खुशी खुशी शादी करके अपने घर चली गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे बेटे को भी स्वीकार कर लिया। मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली थी। उससे पहले मैंने सोचा अपने माँ पापा से मिलकर जाऊं। अब वो मुझे पहले की तरह ही प्यार करते थे। उनकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। हमें उस समय ये बात समझ नहीं आती, और बाद में जब तक समझ आती है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।